क्वेश्चन देखो, अ ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज makes 4 beats per second with a vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was. अच्छा जी, तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी घट क्यों रहा है वो देखो पहले. Frequency is equals to v by lambda, velocity by lambda, and velocity is equals to tension by mass per unit length. Now क्योंकि टेंशन हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. अब फ्रीक्वेंसी किसका बढ़ रहा है? ऑफ द पियानो बढ़ेगा, ऑफ द पियानो बढ़ेगा. एंड यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्स के साथ पियानो बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो जो डेल्टा एफ है, ये पी मान लो, डेल्टा एफ विल बी ईदर मॉड लिख रहा हूँ मैं, एफ पी माइनस एफ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. तो ये आपको देखना पड़ेगा, इधर ये वैल्यू है एफ पी माइनस एफ टी और इधर ये एफ टी माइनस एफ पी है. ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा डेल्टा एफ निकालने के लिए. आपको डेल्टा एफ का वैल्यू दिया हुआ है 4 बीट्स पर सेकेंड एंड इट डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड. तो पहले ये वैल्यू 4 था, अब ये डिक्रीज होके 2 हो जा रहा है. तो क्योंकि अब देखो हम जब टेंशन बढ़ाएंगे तो पियानो की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है. क्योंकि टेंशन हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग बढ़ जाएगा और हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो भी बढ़ जाएगा जैसे जैसे टेंशन हम बढ़ाते जाएंगे पियानो में. तो अब पियानो का टेंशन अगर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये डिक्रीज होता हुआ, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है. तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसी एफ पी माइनस एफ टी है या फिर एफ टी माइनस एफ पी है. तो अगर मानो कि एफ पी माइनस एफ टी होता तो अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो इंक्रीज हो रहा है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एफ की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए थी. अगर ये वाला वैल्यू ले रहे हैं एफ पी माइनस पियानो का फ्रीक्वेंसी माइनस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहला वाला एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो क्योंकि टेंशन बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो बढ़ रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो बढ़ रहा है मतलब बीट्स को भी बढ़ना चाहिए. बट हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बीट्स घट रहा है. तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो से ज़्यादा है, तो अब जब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो टेंशन अगर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो अगर बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो अगर बढ़ेगा तो अब जाके अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तब जाके मेरा बीट्स का फ्रीक्वेंसी घटेगा. तो इसीलिए ये इवैल्यूएट करना ज़रूरी था कि आप ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर पियानो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो यहाँ पे आप इसको इवैल्यूएट करके कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो. तो इसके बेसिस पे हम जज कर लेंगे, ठीक है. तो ये देखो एफ टी माइनस एफ पी पहले वाले केस में क्या था, 4 था. अब एफ टी आपका फिक्स्ड है. अब यहाँ पे एफ पी डैश को क्या कर रहे हो, जब इंक्रीज कर रहे हो तो ये 2 हो जा रहा है. आपको एफ टी दिया हुआ है 512 हर्ट्ज का, ठीक है. तो एफ टी आपको 512 है, तो आप यहाँ पे लिखो 512 माइनस एफ पी विल बी इक्वल टू 4 एंड सिमिलरली 512 माइनस एफ पी डैश विल बी इक्वल टू 2. तो आपको क्या निकालना है, आपको एफ पी की वैल्यू निकालनी है. आपको एफ पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा कि 512 माइनस ऑफ 4 विल बी 508 हर्ट्ज, ठीक है. तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो है बिफोर द टेंशन वाज इंक्रीज्ड. वही पूछा हुआ है, बिफोर द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज इंक्रीज्ड. तो आंसर 508 है, ठीक है. बाकी कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. जैसे कि अगर पहला वाला एक्सप्रेशन ले लोगे तब आप देखो यहाँ पे आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपको राइट लॉजिक लगा के इवैल्यूएट करना था.